परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। हमारे जीवन का जीने का ऐसा ढंग आ जाए, हमसे न कोई तंग आ जाए। हम किसी का परमार्थ न कर सके कोई बात नहीं, लेकिन किसी को कष्ट भी न दे, ये सबसे ऊंची चीज है। हम किसी को भोजन न खिला सके कोई बात नहीं, लेकिन किसी की रोजी रोटी को छीने भी ना। प्यासे को पानी पिला न सके बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जब समय पर प्यासे को पानी न दे सके, भूखे को भोजन न दे सके, समय पर अपनी आत्मा से सत्य न्याय न कर सके, तो क्या कर सके। वही तो होगा कि जिस थाली में खाया उसी में तो सूरा किया और क्या किया। हमें अपने विद्यार्थी जीवन की एक घटना याद आती है। यही काली नदी का कोई परतापुर घाट रहा होगा और बैंक से पैदल नदियां क्रॉस कर रहे थे साइकिल लेकर के। तो एक गांव में दो बदमाश मरे पड़े थे। भीड़ भाड़ थी काफी और लोग क्या कह रहे थे, जिस थाली में खाया उसी में सूरा किया, ये कह रहे थे। उस टाइम हम जानते नहीं थे ये क्या लोग कह रहे हैं, विद्यार्थी जीवन था। तो अलग एक आदमी खड़ा था और थोड़े शर्मीले टाइप के थे, हर आदमी से बात भी नहीं पूछ सकते थे, आखिर आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या माजरा है। एक आदमी अलग खड़ा था। मैंने कहा भैया ये आदमी कैसे मारे गए, और ये सब लोग मिलकर ये एक बात कह रहे हैं कि जिस थाली में खाया उसी में सूरा किया, इसकी बात समझ में नहीं आती हमारी। तब उसने बड़ी सरल भाषा में कहा कि देखो ऐसा था, ये बदमाश इसी घर में आते थे, जिस घर में ये बदमाश आते थे उसी में भोजन करते थे। धीरे धीरे काफी समय होने के बाद उन्होंने इसी घर में डकैती डालना शुरू किया और इसी घर में बहन बेटी को छेड़ना शुरू किया। प्रकृति का खेल ऐसा सहयोग, वो कहते हैं किसी अदृश्य परमात्मा शक्ति की कृपा ऐसी। क्या हुआ कि इन लोगों को पता भी नहीं था, बदमाशों को, रात एक मिलिट्री का जवान छुट्टी पर आया था और जैसे ये फायरिंग करके उसी घर में लूटपाट करने लगे और उसने अपनी दीवार की आग लेकर के फायरिंग की और दो बदमाश उसी में से मार गए। और मारे जाने पर ये पता चल गया यही बदमाश रोज इसके यहाँ आते थे और उसकी थाली में खाते थे और उसी के यहाँ डकैती डाली। और अक्सर आज यही होता है। ये तो काफी पुरानी बात हो गई, लेकिन आधुनिक युग में यही होता है। किसी के साथ 10 परमार्थ कर दो, यानी 10 बार तुम सहायता कर दो और 11वीं बार मना कर दिया तो वो मुकर करके तुम्हारा ठीक दुश्मन बन जाता है, विरोधी बन जाता मना करने से। क्योंकि ऐसी स्वार्थ की प्रवृत्ति बन गई है लोगों की कि वो चाहते हैं, क्योंकि आज की नीति क्या है, कांटे में सीधे वृक्ष गए, कांटे में टेढ़े वृक्ष गए, सीधों पर आरे चलाए गए। कांटे में टेढ़े वृक्ष गए, सीधों पर आरे चलाए गए। नागों को दूध पिलाया गया, केचुए ही सदा न खाए गए। नागों को लोग दूध पिलाते और केचुए लखाए जाते, बंसी में नाप दिए जाते। तो कांटे में टेढ़े वृक्ष गए, सीधों पर आरे चलाए गए। नागों को दूध पिलाया गया, केचुए ही सदा न खाए गए। बलवानों का बाल बांका हुआ, कमजोर ही सदा सताए गए। आप देखें, लेकिन ये नीति जरूर है। कारण काल की एक व्यवस्था ऐसी है। बड़े बड़े बलवान दिग्गज, रावण का नाम सुना होगा, बहुत बलवान था इतिहास में। दुर्योधन का नाम सुना होगा और बड़े बड़े बलवान हुए हैं, बलिष्ठ हुए हैं, दबंग हुए हैं, लेकिन आज उनके ऊपर घास जमी है। आज उनके कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। कर्मगत चारे ना करी, मुन वशिष्ठ पंडित ज्ञानी, शोधित लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ में वन में विपत करी, कर्मगत चारे ना करी।
यथार्थ में हम ये न सोच लें कि थोड़ी देर के लिए मनमानी करके और किसी का धन संपत्ति हरण करके हम बहुत बड़े हो जाएंगे। ये कुछ नहीं, ये मन का धन थोड़ी देर के लिए होता है, और जो वास्तविक धन है वो संस्कारों का धन है। पहले जब गुरुकुली पद्धति शिक्षा थी, शिक्षा गुरुकुली पद्धति से होती थी, तब माता पिता गार्जियंस क्या सोचते थे, हमारे बच्चों के संस्कार अच्छे हो जाए। आप देखें, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, सब गुरुकुलों में अध्ययन किए। और गुरुकुलों में जहां पर ऋषि मुनि संत शिक्षा देते थे, वहां भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी, और बच्चों के संस्कार महान होते थे। आगे चलकर के वही परिवार की सेवा करते थे, माता पिता की सेवा करते थे, समाज की और राष्ट्र की सेवा करते थे। इस बात को गहराई से समझ लें। सत्संग की बातों को कह देना ये बड़ा मीठा लगता है, लेकिन करनी ये बहुत कठिन है। ये कड़वा नीम पीना, जैसे मैंने कहा कि आप सहन करके देखिए, तो सहन करना ये कड़वा नीम जैसा खाना है। जैसे कड़वे नीम को नहीं